है? write down, find out pH, H and OH ion concentration and OH ion concentration and OH ion concentration of solution of KCN of 10 की पावर -3 मोलर, और आपको दिया है Ka of HCN is equal to 10 की पावर -7। देखो ये सॉल्ट है, ये किसका सॉल्ट है? KOH का और HCN का, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। क्लियर है? चलो निकालो जल्दी से क्या आएगा। देखो pH इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? 7 + ½ pKa + log C। 7 + ½ pK की वैल्यू कितनी होगी? 7 हो जाएगी। log C का मतलब log 10 की पावर -3। 7 + ½ 7 - 3, ये आ गया टोटल 9 आएगा। ठीक है, H कितना आएगा? तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? √of KW/Ka × C। तो ये कितना आएगा? KW कितना है? 10 की पावर -14। Ka कितना है? 10 की पावर -3। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सॉरी 10 की पावर -7 Ka है ना। तो ये आएगा -10, ऊपर जाएगा 10 की पावर -4, ये आएगा 10 की पावर -2 आएगा। अच्छा, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कितनी आएगी? C × H। H ये लिखी होती है। C कितनी है? 10 की पावर -3। H कितना है? 10 की पावर -2। कितना आ गया? 10 की पावर -5 आ गया तीनों आंसर। सर अगर H की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो? कैलकुलेट for 0.01 normal solution. Calculate for 0.01 normal solution of sodium acetate CH3COONA। क्या क्या कैलकुलेट करना है? H की वैल्यू, दूसरा KH की वैल्यू, तीसरा pH, और आपको Ka दे रखा है इसने 1.9 × 10 की पावर -5। जल्दी से आंसर दो, क्या बनाओ, कितना आएगा? देखो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो H इज इक्वल टू कितना आएगा? √of KW/Ka × C। KW 10 की पावर -14, Ka की वैल्यू 1.9 × 10 की पावर -5, कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, इसको -6 कर लो। ये हो गया -8, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा अपॉन 19। ये आएगा 10 की पावर -3 अपॉन 19 का अंडर रूट कितना होता है? कल तुम लोग को हम एक बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे अंडर रूट लेने की, कि 3 डिजिट तक का तुम किसी का भी अंडर रूट बहुत इजीली लोगे, बिल्कुल एक्यूरेट सही वैल्यू आएगी। देखो √18 का अंडर रूट कितना होता है? 2 × कितना कर दो? √20 कर दो। √20 कितना होता है? 2√5 होता है। और ठीक है, इसी कुछ में आएगा √19। क्लियर? तो यहाँ से H की वैल्यू तुम्हारी आएगी, मैं एग्जैक्ट आंसर लिख देता हूँ, 2.29 ×
10 की पावर ये -6 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद h आएगा यहाँ से, KH कितना आएगा, KH बराबर होता है KW अपॉन KA, यहाँ से KH आएगा। PH कितना आएगा, 7 प्लस हाफ PKA प्लस log C लगाओगे तो यहाँ से PH की वैल्यू आएगी तुम्हारी 8.36। आ गए तीनों वैल्यू, नोट डाउन करो। हेडिंग बढ़ेगी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हमारे HCl हो गया है ना, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, वीक बेस सच एज NH3 हो गया, NH4OH हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। क्लियर। देखो अब इसका बताना है हमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, देखो कैसे होती है। देखो सबसे पहले इसका सॉल्ट क्या होगा, जैसे NH4OH का है NH4Cl होगा। अब इसमें जो Cl है वो स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, इसको हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे, प्लस H2O क्या बनेगा, NH4HClOH प्लस H प्लस। इसका हमें KW पता होता है, बेस का हमें KB पता होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है कि T बराबर 0 पर कॉन्सेंट्रेशन C है इसकी 0 0, ये CH, ये CH, ये C माइनस CH। क्लियर। कुछ टाइम के बाद तो यहाँ से KH क्या आएगा, KH इज इक्वल टू होगा KW अपॉन KB, ये इज इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन दिस, CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H। C से C कैंसिल, 1 माइनस H को हमने 1 लिख लिया, ये कितना हो गया CH स्क्वायर। तो यहाँ से H कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C, सेम वही है जैसे पहले किया था, बस वहां पर वीक एसिड था। H आ गया, यहाँ से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, C इंटू H आ जाएगी, मतलब कितनी आएगी KW इंटू C अपॉन KB आ जाएगा। तो यहाँ से अब तुम pH निकालोगे तो pH तुम्हारा आएगा 7 माइनस हाफ, पूरा कैलकुलेट करने के बाद बता रहे हैं, PKB प्लस log C आएगा, C किसी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की, तो POH कितना आएगा, फॉर्मूले में 7 प्लस हाफ हो जाएगा, 14 से माइनस करोगे क्योंकि PKB प्लस log C। हमें इसका यूज करना है क्योंकि ये वीक बेस की बात हो रही है, तो यहाँ POH आएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन जल्दी से ये नोट करो, इसके आगे बात करें इसके क्वेश्चंस, जल्दी से नोट करो। देखो क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट KH, फाइंड आउट KH, KH if the value of KB is 10 की पावर -6 at 90 Kelvin, सॉरी 90 डिग्री सेल्सियस, और आपको दिया गया है KW की वैल्यू 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 की पावर -12। आपको KH पता करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, KH इज इक्वल टू क्या होगा, KW अपॉन KB। तो ये 10 की पावर -12 है, KB कितना होता है -6, कितना आएगा 10 की पावर -6। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, एग्जांपल लिखो, व्हाट इज द pH ऑफ, व्हाट इज द pH ऑफ 0.4 मोलर aqueous NaCN
0.4 मोलर एक्वस NaCN सॉल्यूशन और आपको गिवन है pKb की वैल्यू 4 और पीकेबी किसका, सीएन माइनस का, है ना, क्योंकि NaOH का पीकेबी नहीं होगा, सीएन माइनस का ही होगा, इसलिए इस कॉन्जुगेट बेस का, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, HCN का कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो निकालना है आपको पीएच कितना होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसे। सबसे पहले हमें इसका पीकेबी दिया है, आपको पता है कि पीकेए प्लस पीकेबी की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो यहां से पीकेए एससीएन का कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड एससीएन ही है, 14 माइनस 4.70 कितना आएगा, ये आएगा 9.30। क्लियर। अब चलो NaCN को हाइड्रोलाइज करो जरा, NaCN प्लस वाटर चेंज NaOH प्लस HCN, ठीक है। सिंपल, यहाँ हम OH माइनस भी लिख सकते थे, अगर तुम्हें इसको नहीं करना है तो OH माइनस भी लिखो, Na तो नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। तो भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.4 दी हुई है ना, 0 0.4H 0.4H 0.41 माइनस H। तो तुम्हें यहाँ पर इसका KW है और इसका क्या दिया है, Ka दिया है। तो यहाँ से KH कितना आएगा, KW अपॉन Ka आ जाए। क्लियर। KW 10⁻⁻14 और Ka की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से जो Ka आएगा वो निकालना पड़ेगा डेटा। तो इसको K कितना आएगा, Pk माइनस लॉग K 10⁻⁻9 का 9.3 आएगा। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4H इंटू 0.4H अपॉन 0.41 माइनस H। तो यहाँ से H आ जाएगा, H आएगा तो यहाँ से किसकी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से POH कितना आएगा, फॉर्मूला पता है तुमको, 7 प्लस हाफ 7 सॉरी एसिडिक एसिड है, 7 माइनस हाफ PKA प्लस वीक एसिड वाले में देखो ये फॉर्मूला लिखा है POH का, ये दूसरा केस है, ये केस है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो यहाँ से 7 माइनस हाफ PK कितना है 9.30 और C कितना है 0.4। तो यहाँ से POH आएगा, जिसको pH को 14 से माइनस करके pH निकाल लेंगे, pH यहाँ से निकालो कितना